Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। ठीक है, ना इसको मैं सेकेंडरी मेमोरी भी कहूँगा या इसको मैं स्टोरेज भी कह सकता हूँ। तो एक चीज़ जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी कि व्हेन आई से स्टोरेज, जब मैं कहूँगा स्टोरेज तो यू शुड नो कि ये सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है। स्टोरेज का मतलब है सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है। ठीक है, अब मैंने आपको कल ही बताया था कि एक तो प्राइमरी मेमोरी है जिसमें हमें रैम, रोम और कैश आते हैं, लेकिन देयर इज वन मोर टाइप ऑफ मेमोरी which is used to store the data permanently, जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज की जाती हैं, लेकिन वो डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू नहीं होती है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। जिसमें आपकी एग्जांपल हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क लुक्स लाइक दिस, ये आपके कंप्यूटर में होती है इस तरह का एक ये आपके कंप्यूटर के अंदर होगा। इसके अंदर एक डिस्क होती है जो रोटेट करती है, इसके अंदर एक डिस्क होती है जो रोटेट करती है। ठीक है, देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज ए CD और DVD। ये CD या DVD आपने डेफिनेटली देखी होगी। देन देर इज दिस कैसेट या जिसको आप मैग्नेटिक टेप कहते हो। और देन देर इज आजकल नए कंप्यूटर्स में ये SSD आती है, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये जो है इसके अंदर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसके अंदर कोई डिस्क नहीं होती है, ये चिप होती है इसके अंदर, यू कैन सी दैट। तो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, तो इन्हीं को हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज दैट यू शुड नो व्हाट सेकेंडरी मेमोरी इज। तो सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको कल ही बोला, प्राइमरी मेमोरी वो वाली मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी वो वाली मेमोरी है जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है, यानी सीपीयू जिसको डायरेक्टली जहां से डेटा ला सकता है। लेकिन जो कुछ ऐसी भी मेमोरीज हैं जिनको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, जिनको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, यानी सीपीयू डायरेक्टली वहां से डेटा नहीं ला सकता या सीपीयू डायरेक्टली उसके अंदर डेटा नहीं डाल सकता, उस मेमोरी को हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी इज द टाइप ऑफ मेमोरी एंड विच कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू, जिसको डायरेक्टली सीपीयू प्रोसेस नहीं कर सकता या एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसको फिर कैसे एक्सेस करता है सीपीयू? वहां से डेटा कॉपी किया जाता है इनटू द प्राइमरी मेमोरी और फिर प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू जो है उसको, प्राइमरी मेमोरी यानी रैम के अंदर उसको पहले लाया जाता है और रैम से फिर सीपीयू उसको कैश के थ्रू या डायरेक्टली यूज करता है। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू नाउ। नाउ इसका जो अब हम यहाँ पे आपसे, मैं यहाँ पे जो पूछूंगा आपसे वो ये है कि अगर इसको सीपीयू जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता तो इसका फिर हम इसको यूज क्यों करते हैं, व्हाट इज द पर्पस, हमें इससे क्या फायदा मिलता है? फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज कि ये जो है ये चीपर होती है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। रैम के कंपैरिजन में ये बहुत चीप होती है। अगर हम टीबीज में भी लाएंगे, जीबीज में भी लाएंगे, तो हमें मे बी कपल ऑफ थाउजेंड रुपीज या 4-5 हज़ार रुपए में हमें टेराबाइट्स में ये मिल जाएगी। रैम उतनी नहीं मिली। सेकेंड थिंग इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दिस सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वोलेटाइल। रैम फास्ट है, इससे ज्यादा उसको डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस भी कर सकता है, लेकिन रैम होती है रैम होती है वोलेटाइल। रैम होती है वोलेटाइल, रैम के अंदर डेटा उड़ जाता है जैसे ही ऑफ होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली डेटा स्टोर होता है। तो जो प्राइमरी फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन है सेकेंडरी स्टोरेज की, वो ये है कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, हम इसको यूज करते हैं। तो वो वाला डेटा जिसके ऊपर अभी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है वो होता है इसके अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर वो सब कुछ है, सारे आपके सॉफ्टवेयर्स जो भी इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर पे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके पास जितना डेटा है, जितनी फाइल्स हैं, जितने ऑडियो, वीडियो, इमेज, व्हाटएवर यू हैव इन योर कंप्यूटर, वो सारा का सारा होता है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। तो जिसको फिर यूज करना होता है उसको रैम में लाया जाता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू नाउ। मैंने ये आई थिंक अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड आई होप कि आप इस चीज को समझ भी पा रहे हो। नाउ ये मेमोरी जो होती है यानी सेकेंडरी मेमोरी, ये लार्जर अमाउंट्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकती है फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। लार्जर अमाउंट्स को कैसे कर सकती है? चूंकि ये सस्ती होती है, चूंकि ये चीपर होती है, तो इस वजह से कंप्यूटर के अंदर ये कुछ हम कहेंगे बाकियों के कंपैरिजन में ये ज्यादा होती है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। लगाने तो लगा सकते हैं हम रैम भी टेराबाइट्स में, लेकिन हम वो महंगी पड़ जाएगी। तो ये चूंकि उतनी महंगी नहीं होते, तो हम इसको जीबीज में भी रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में, उतना उससे कॉस्ट पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देन सेकंड थिंग इज यहाँ पे लिखा हुआ है इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन को एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम मतलब लॉन्ग
ड्यूरेशन, इफ यू वांट टू स्टोर समथिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब आप इसको हमेशा के लिए सेव रखना चाहते हो, अनटिल एंड अनलेस आप इसको खुद डिलीट नहीं करोगे तब तक ये इसके अंदर डेटा रहेगा, ठीक है। नाउ इट्स स्लोअर, ये पता ही आपको, जब मैंने हायरार्की पढ़ाया था तो सेकेंडरी मेमोरी बाकियों के कंपैरिजन में स्लो होती है, लेकिन ये चीपर भी है, सस्ती भी है, कॉस्ट एफिशिएंट है, इसमें कॉस्ट उतना नहीं होता है। सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा और प्रोग्राम्स रहते हैं जो अभी प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। हम रैम में वो वाले होते हैं जो प्रोसेस हो रहे हैं, और जब प्रोसेसिंग करके सारा खत्म हो जाता है, व्हेनेवर यू आर डन विद द प्रोसेसिंग, फिर उसको सेव कर देते हो आप कहाँ पे, अपनी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, ठीक है। इट्स नॉन वोलेटाइल इन नेचर, इंपॉर्टेंट बात है, इट्स नॉन वोलेटाइल इन नेचर। क्यों है नॉन वोलेटाइल इन नेचर? नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि इसके अंदर डेटा जो है वो डिलीट नहीं होता है व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ। ये एक परमानेंट स्टोरेज है। परमानेंट स्टोरेज यही है कि परमानेंट मतलब ये टेम्पररी नहीं है, मतलब इसके अंदर डेटा हमेशा के लिए रहेगा जब तक आप खुद उसको डिलीट नहीं कर पाओगे। अब सेकेंडरी स्टोरेज में जब हम पढ़ते हैं, देयर आर सो मेनी, देयर इज CD, DVD, इसके अंदर फ्लॉपी है, इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क है, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसके अंदर फ्लॉपी डिस्क है, इसके अंदर SSD है, इसके अंदर मैग्नेटिक टेप है, तो देयर आर सो मेनी। लेकिन हम ब्रॉडली देखेंगे, हम इसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज द मैग्नेटिक स्टोरेज। कुछ मैग्नेटिक डिवाइस, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस, कुछ सेकेंडरी मेमोरी ऐसी होती हैं जिनके अंदर डेटा मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता है। मैग्नेटिक फॉर्म मतलब उनके अंदर बेसिकली अंदर से एक प्लेट होती है, अंदर से एक डिस्क होती है, यूजुअली एक डिस्क होती है, डिस्क के ऊपर एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, और मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर ही डेटा को सेव रखा जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, इफ यू हैव, सर, whenever we open Word or Excel, we get the message to save the last file if you haven't saved. Where are those files saved? Look, good question. देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके कंप्यूटर पे है, अब आपको उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट लिखना है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट यू विल डू इज आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन करोगे। तो जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करोगे ना, तो वो आ जाएगा कहाँ? रैम के अंदर वो आ जाएगा। वो कहाँ पे था अभी? उसके सारी जितनी भी फाइल्स हैं, जो भी कोड है ना उसका, वो सारा है किसके? पहले वो होता है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, यानी हार्ड डिस्क के अंदर। लेकिन जैसे आप उसको ओपन करोगे वो आ जाएगा रैम के अंदर। अब उसके अंदर आप लिखोगे, यू विल राइट, आप इतना सारा लिखोगे। तो जब तक आप लिख रहे हो और सेव नहीं कर रहे हो, तो जो चीज भी आप लिख रहे हो ना, वो सारी के सारी रैम के अंदर ही है। तो जब तक आप सेव नहीं कर रहे हो तब तक वो रैम के अंदर है। लेकिन जैसे आप Ctrl+S दबाते हो तो वो सेव हो जाती है कहाँ पे? जो लिखा ना आपने, जो चीज आपने लिखी, वो डॉक्यूमेंट जो है, वो वर्ड फाइल जो है, वो वर्ड फाइल सेव करते ही वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि when we open the Word or Excel, we get the message to save the last file if we have not saved the last time. Where are those? अच्छा, good question. I got this. Now look, यहाँ पे एक चीज है कि मॉडर्न डे कंप्यूटर्स में आजकल जितने अपडेटेड आते हैं ना सॉफ्टवेयर, जितने अपडेट हो रहे हैं, तो चूंकि ये चीज पता है सॉफ्टवेयर बनाने वाले को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बनाने वाले को ये चीज पता है कि अगर यूजर ने साथ साथ में सेव नहीं की फाइल्स, तो अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो उसको पता है कि वो डिलीट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे आप लिखते हो चीजें, whenever you write something on the माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल, तो अगर आप भूल जाते हो लिखना, अगर आप भूल जाते हो सेव करना, तो ऑटोमेटिकली जो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोमेटिकली आपकी फाइल्स को सेव कर देता है। वो उसको सेव कर देता है कहाँ पे? सेकेंडरी स्टोरेज में। लेकिन वो क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अब अगर वो आपको नहीं दिखेगा कहाँ पे सेव है, उसको वो डायरेक्टली नहीं दिखता है, लेकिन उसने सेव किया होता है, तो फिर क्या होता है? कंप्यूटर ऑफ हो गया, और फिर से जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे, जब व्हेन यू विल अगेन रीस्टार्ट दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वहां पे एक मैसेज आएगा, वो बोलेगा आपको कि लास्ट वाली फाइल जो थी वो आपने सेव नहीं की थी, पहले उसको सेव करो। या वो वहां पे आप रेस्टोर भी कर सकते हो। रेस्टोर मतलब जहां तक आपने लिखा था वो सारा वापस आ जाएगा। वो कैसे वापस आता है? वो बेसिकली उसने बैकग्राउंड में उसने खुद सेव किया होता है। तो आई होप कि जो भी फाइल आप लिख रहे हो, जो भी सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो,
वो होती है रैम के अंदर अनटिल एंड अनलेस आप उसको सेव नहीं करते। जैसे आप कंट्रोल एस करके सेव करोगे वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो जाएगी, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो इस वजह से एक जो प्रैक्टिस आप हमेशा वेन एवर यू आर राइटिंग, कल को अगर आप जब आपकी इंशाल्लाह जॉब लग जाएगी तो कल को यू विल बी वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में भी तैयार करने होंगे। सो टुमारो व्हाट यू विल हैव टू डू, एक प्रैक्टिस, एक कॉमन प्रैक्टिस बनानी चाहिए कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग तो साथ साथ में कंसिस्टेंटली कंट्रोल एस दबाया करो। इससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन लिखी, कंट्रोल एस दबा दिया तो सारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया, आपने दूसरी लाइन लिख दी फिर से, ओके वो कहां पर सेव होती है, वो भी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर सेव होती है, वो भी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर सेव होती है, क्योंकि अगर वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर सेव नहीं होती तो फिर आप उसको रिकवर नहीं कर पाते, उसको आप रिकवर नहीं कर पाते। तो वो सेकेंडरी स्टोरेज, लेकिन वो किसने की है सेकेंडरी स्टोरेज पे, वो सॉफ्टवेयर ने खुद ऑटोमेटिकली की है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जो है आजकल उनको पता है कि ये भूल रहा है या यूजर जो है ये भूल जाता है सेव करना, तो वो ऑटोमेटिकली उसको बैकअप करता जाता है। ठीक है, ठीक है। तो एक कॉमन प्रैक्टिस जो आपको बनानी चाहिए वो ये है कि हर 2 3 4 5 6 वर्ड्स लिखने के बाद समटाइम्स यू आल्सो गेट रेस्टोर। एग्जैक्टली जब आप ब्राउजर जो होता है ना आपका, यूजुअली ब्राउजर में आपके पास एक ऑप्शन होता है, ब्राउजर में एक ऑप्शन होता है कि अगर आपने 2 4 टैब्स खोल के रखे हैं, तो मैंने आपको वही बोला कल भी कि जब ब्राउजर आप चलाते हो ना तो जो भी टैब्स आपके खुले हैं, वट एवर यू हैव डन, वो होता है किसके अंदर, वो टैब्स होते हैं, वो स्टोर होती है रैम के अंदर, वो रैम के अंदर होती है, किसके अंदर होती है, रैम के अंदर। लेकिन अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो जब आप फिर से ब्राउजर ओपन करोगे ना तो वहां पे कोई टैब नहीं होगा, वहां पे कोई टैब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी टैब्स आपने ओपन किए थे वो रैम के अंदर थे, तो जब ऑफ हो गया, रैम वोलाटाइल है तो वो सारा उड़ गया डेटा। अब यहाँ पे एक चीज है कि अब जो ये आजकल के मॉडर्न डे these ब्राउजर्स फंक्शन होता है, देयर एक स्पेशल फंक्शन होता है कि ये क्या करते हैं कि अगर सिस्टम ऑफ हुआ तो ऑफ होने से पहले ये क्या कर देते हैं, या ये क्या करते हैं, दे आर कॉल्ड एज बैकअप फाइल्स, आप उनको कह सकते हो। ये बीच बीच में ना उन टैब्स को सेव करते रहते हैं, मतलब हर 15 सेकंड के बाद, हर 20 सेकंड के बाद ये सेव करते रहते हैं सेकेंडरी मेमोरी में कि कौन कौन सा टैब ओपन है। तो जैसे ही आप अब अगर कंप्यूटर ऑफ हो गया तो जो इसने लास्ट टाइम सेव किया होगा, फॉर एग्जांपल 4 टैब्स आपने ओपन की हुई थी और उसको सेव किया था इस ब्राउजर ने, तो जैसे ही आपने फिर से ओपन किया अपने कंप्यूटर को, जैसे ही आप क्रोम फिर से खोलोगे, ये आपको एक मैसेज देगा कि दैट डू यू वांट टू रेस्टोर दोज पेजेस। तो चूंकि इसने ऑलरेडी सेव किया होगा तो वो उसको आपको फिर से वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। नाउ दिस मैग्नेटिक स्टोरेज इज द टाइप ऑफ स्टोरेज जिनमें मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। अब एग्जैक्टली ये कैसे होता है, लुक, अगर आपने क्लास 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी या मे बी 10th में भी जिनने फिजिक्स पढ़ी होगी, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोलैरिटी, मैग्नेटिक पोलैरिटी। हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। देयर इज अ नॉर्थ पोल, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और दूसरी तरफ साउथ पोल होता है। तो अगर कोई भी टुकड़ा आप मैग्नेट का लाओगे, एक तरफ उसका नॉर्थ पोल होगा और दूसरी तरफ उसका साउथ पोल होगा। ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है, यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यही 2 पॉसिबिलिटीज है कि नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, या साउथ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल नीचे है। तो मैं कहूंगा इसकी मैग्नेटिक पोलैरिटी 1 है, इसकी मैग्नेटिक पोलैरिटी -1 है। ठीक है, ये 2 चीजें मैं कह सकता हूं। तो बेसिकली क्या होता है कि मैग्नेटिक स्टोरेज जो होती है उसमें फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहीं पे, क्योंकि आपको पता होगा कि डेटा स्टोर होता है बाइनरी में, मतलब 1 और 0 में, तो क्या होता है कि अगर मुझे 1 स्टोर करना है तो मैग्नेटिक एक वहां पे एक स्पेशल अंदर एक डिवाइस होती है जो जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो उस मैग्नेटिक डिस्क में उस जगह पे ऐसे पोलैरिटी कर देगा, यानी नॉर्थ ऊपर की तरफ और साउथ नीचे की तरफ। अब उसको 0 स्टोर करना है तो वहां पे ऐसे करेगा, वो मैग्नेटिक पोलैरिटी उसकी उल्टी कर देगा। फिर से अगर 0 होगा तो उसको ऐसे ही रखेगा। अगर उसके बाद वाली
बिट जो है वो 1 होगी तो उसकी मैग्नेटिक पोलैरिटी ऐसे +1 कर देगा। तो इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोलैरिटी द डेटा इज स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक स्टोरेज। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अगर नहीं आया समझ, इतना याद रखो, इन मैग्नेटिक स्टोरेज डेटा इज स्टोर्ड ऑन ए मैग्नेटिक मीडियम विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स की हेल्प से उस मैग्नेटिक मीडियम के ऊपर ये स्टोर किया जाता है। तो चाहे वीडियो ऑडियो जो भी हो फॉर्म में उसको स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स वी हैव द हार्ड डिस्क ड्राइव, ये मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है या मैग्नेटिक टेप, दीज ऑल आर मैग्नेटिक स्टोरेज। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया है कैपिटल मीडियम का। ठीक है, देन वी हैव द ऑप्टिकल स्टोरेज। अब कुछ ऐसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो ऑप्टिकल है, जिनमें विद द हेल्प ऑफ लेजर, ये लेजर एक लाइट है, विद द हेल्प ऑफ लाइट डेटा को स्टोर किया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर, हम पढ़ेंगे, देयर इज ब्लू लेजर, विल सी अदर टाइप्स ऑफ लेजर, जो कौन सा ब्लू-रे में यूज होता है, डीवीडी में, मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए ऐसी स्टोरेज जिसमें लेजर की हेल्प से, अब ऊपर वाले में मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से डेटा को स्टोर किया जाता था, यहाँ पे डेटा को स्टोर या स्टोर करना यानी राइट करना, और वहां से रिट्रीव करना मतलब रीड करना, वहां से निकालना, ये दोनों काम किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर। ठीक है, अब इसमें सीडी जो आपकी होती है, डीवीडी होती है, ब्लू-रे डिस्क होती है, ये 3 एग्जांपल्स है ऑप्टिकल स्टोरेज की। देन वी हैव द सेमीकंडक्टर स्टोरेज जो है, ये ऐसी स्टोरेज है जिसमें सेमीकंडक्टर्स, यानी सेमीकंडक्टर, और आपको पता होगा सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं, अगर आपने भी पढ़ा होगा, देयर इज सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उनकी हेल्प से, यानी चिप्स की फॉर्म में, यानी चिप्स में, सिलिकॉन बेस्ड चिप्स में डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन बेस्ड चिप्स में, या आप कहोगे सिंपली कि सेमीकंडक्टर्स में डेटा को स्टोर किया जाता है। इसमें एग्जांपल है आपकी पेन ड्राइव, आपकी जिसको हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव में अगर आपने उसको खोल के देखोगे ना, तो अंदर चिप्स होती हैं, उसके अंदर डेटा होता है। मेमोरी कार्ड जो होता है उसमें भी चिप के अंदर होता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी, ये मैंने आपको कल भी बताया, एसएसडी जो है ये आजकल आपका हार्ड ड्राइव का ऑल्टरनेटिव है, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव का ऑल्टरनेटिव है, उसकी जगह पे ये लगाया जाता है। और ये जो होती है, ये सेमीकंडक्टर्स की बनी होती है, और सेमीकंडक्टर्स फास्ट होते हैं बाकी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये 3 टाइप की जो हमारी डिवाइस है। तो कल को अगर वो पूछेंगे विच आर द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर बेस्ड स्टोरेज, तो यू शुड नो कि एसएसडी हो सकता है, मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव हो सकती है, क्योंकि ये बनी होती है किसकी, सेमीकंडक्टर्स की। अब यहाँ पे जो पहली वाली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, दैट इज योर एचडीडी की फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब पहली बात जो है, हार्ड डिस्क ड्राइव दिखती कैसी है, इट लुक्स लाइक दिस। इसके ऊपर कवर भी होता है, तो ये बेसिकली एक केस होता है, केस के अंदर ये डिस्क होता है। क्या होता है, इसके अंदर एक डिस्क होता है। यहाँ पे 3 चीजें हैं, हार्ड डिस्क और ड्राइव। डिस्क को कहेंगे इसको, जो इसके अंदर ये प्लेटर है, इसको डिस्क कहेंगे। अब ड्राइव कहते हैं ये जो बाहर ये केस देख रहे हो आप, ये जो आप देख रहे हो ना, जो ब्लैक कलर का ये जो बाकी का सेटअप है, इसको कहेंगे, इसको हम कहते हैं ड्राइव। और हार्ड क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये फिक्स्ड होती है, इसको आप यहां से बाहर नहीं निकाल सकते। सीडी जो होती है ना, सीडी भी एक ड्राइव है, डिस्क है, सीडी भी एक डिस्क है, लेकिन सीडी जो है, सीडी की जो ये डिस्क होती है वो बाहर निकलती है, लेकिन ये इससे बाहर नहीं निकलेगी। मतलब निकालने को तो निकाल सकते हो, लेकिन फिर वो नहीं चलेगी, मतलब यू हैव टू कीप इट इनसाइड इट। ठीक है, मतलब ये फिक्स्ड होती है, ये इसी के अंदर बंद होती है, इसको बाहर नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई होगी एचडीडी क्या होती है। अब एचडीडी क्या है, एचडीडी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, एंड द फर्स्ट थिंग इज इट इज नॉन वोलेटाइल, मतलब इसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो यहाँ पे अगर आपने कंप्यूटर में, जिनके पास होगा लैपटॉप, उनके जब आप कंप्यूटर में कोई चीज, कोई फाइल कुछ ढूंढनी है, तो वहां पे आप वॉल्यूम्स देखते हो, देयर यू सी वॉल्यूम सी, वॉल्यूम डी, वॉल्यूम ई, इस तरह की। पहली वॉल्यूम सी में लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल 100 GB में से 20 GB फ्री है। वॉल्यूम ई में लिखा होता है कि मे बी 200 GB में से 100 GB फ्री है। तो इस तरह से 3 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम, या किसी में 2 वॉल्यूम, या किसी में एक ही वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम बेसिकली इस हार्ड ड्राइव के अलग अलग सेक्शंस किए होते हैं। इसके एग्जैक्टली यहाँ फिजिकली सेक्शन नहीं किए होते हैं, कंप्यूटर में उसके सेक्शंस किए होते हैं। तो वो जो आपका वहां पे दिखता है ना, जो वॉल्यूम्स आपको दिखते हैं, वो बेसिकली इसी हार्ड ड्राइव की स्टोरेज आपको बताता है। वो बताता है कि कितनी स्टोरेज आपके कंप्यूटर में है। तो जो कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स है, जितना भी डेटा है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारा का सारा कहाँ पे है, आपकी हार्ड डिस्क में होता है।
आपकी हार्ड डिस्क में, इंपॉर्टेंट है, आपकी हार्ड डिस्क में होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आजकल के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो नए नए आते हैं ना, उनमें हार्ड डिस्क की जगह पे एसएसडी। याद रखो कि हार्ड डिस्क ड्राइव को अब रिप्लेस कर रहा है एसएसडी, क्योंकि एसएसडी सेमीकंडक्टर बेस्ड है और वो फास्ट है एचडीडी के कंपैरिजन। हार्ड डिस्क ड्राइव में देयर इज डायरेक्ट एक्सेस। अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस में, डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस में वी हैव डिफरेंट एक्सेस मेथड्स, अलग अलग एक्सेस मेथड्स है। किसी में सीक्वेंशियल है, किसी में डायरेक्ट एक्सेस है और किसी में रैंडम एक्सेस है। तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक टेप में सीक्वेंशियल है। मैंने आपको बताया था रैम, रोम या बाकी जो सेमीकंडक्टर बेस्ड है लाइक एसएसडी है, उनमें रैंडम एक्सेस होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो डिस्क बेस्ड होते हैं लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, जिनमें डिस्क होती है जो गोल गोल घूमती है, उनके अंदर होता है डायरेक्ट एक्सेस। और डायरेक्ट एक्सेस मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि वो सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस के बीच में है। लाइक अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, मुझे ऐसे घूम के सारा चक्कर करके वहाँ नहीं पहुँचना है, मैं डायरेक्टली यहाँ से इस तरफ जाऊँगा और फिर यहाँ से घूम के वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस होता है। अगर समझ नहीं आया डायरेक्ट एक्सेस एटसेट्रा, तो बस इतना याद रखो, इसमें डायरेक्ट एक्सेस होता है। और डिस्क वाली जो होती है उनमें डायरेक्ट एक्सेस होता है। फ्लॉपी डिस्क में भी डायरेक्ट एक्सेस है, सीडी डीवीडी में भी डायरेक्ट एक्सेस है। Then there is it's an electromechanical data storage device. Electromechanical electro means it runs on the electricity. इसका कनेक्शन होता है पावर सप्लाई के साथ, ये उसी पे चलती है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें मोटर होती है जो ये बीच में ना, ये जो उसको घुमाता है। इसमें when you have to read or write something onto it, ये डिस्क घूमती है गोल गोल, इसको घुमाने के लिए ना इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी। मैकेनिकल मीन्स, मैकेनिकल जब भी आप सुनोगे इट मीन्स इसके अंदर कोई पार्ट मूव कर रहा है, देयर इज समथिंग दैट्स मूविंग। तो इसमें बेसिकली ये जो डिस्क होती है ना, ये रोटेट होती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रीड राइट हेड होता है, इसमें डेटा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डेटा है इस रेड डॉट पे, और आपको वो डेटा जो है वो रीड करना है, सीपीयू को रीड करना है। तो ये क्या होगा, ये डिस्क जो है ये रोटेट होगी, और जब तक ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ये रीड राइट हेड है, ये रीड राइट हेड जो है, ये रीड राइट हेड जो है ये उसको रीड कर लेगा। ठीक है, तो मैकेनिकल का मतलब इसमें जो एक कोई पार्ट है, इसमें बेसिकली डिस्क है, ये रोटेट करती है, ये मूव करती है। देन एचडीडी जो है, ये स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, स्टोर करना मतलब टू सेव समथिंग इनटू इट, उसके लिए एक टर्म है, उसको मैं कहूँगा राइट। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ है जो आपको याद है कि कंप्यूटर में या मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो वी यूज द टर्म्स रीड एंड राइट। रीड का मतलब होता है वहां से डेटा रिट्रीव करना, राइट का मतलब होता है उसके अंदर डेटा स्टोर करना। तो रीड मीन्स टू रिट्रीव द डेटा, डेटा यहाँ से निकालना। राइट मीन्स टू सेव समथिंग, टू स्टोर समथिंग ऑन टू इट। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। इसमें डिस्क्स होती हैं, यानी प्लेटर्स होते हैं जो रोटेट करते हैं, और इन डिस्क्स के ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर फिर डेटा स्टोर होता है। ठीक है, नाउ ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ योर कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स हैं यानी सॉफ्टवेयर्स हैं, दे आर इंस्टॉल्ड इन हार्ड डिस्क। वो इंस्टॉल होते हैं किस पे, हार्ड डिस्क पे ही। वो आपको ऑलरेडी मैंने आपको बताया, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज में होते हैं, यहाँ पे हार्ड डिस्क होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह का डेटा आपके जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं वो सारे इसमें होंगे। एंड इसके अलावा जो भी आपका पर्सनल फाइल्स हैं, यूज़र की फाइल्स हैं, वो सारी की सारी फाइल्स इसी के अंदर होगी। तो बेसिकली जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर है वो होता है हार्ड डिस्क के अंदर ही है। फिर वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या आप क्या चला रहे हो, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, वो रैम में लाए जाते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव जो होते हैं वो दो, देयर आर टू टाइप्स यूजुअली, देयर आर टू टाइप्स। वन इज 3.5 इंच एंड सेकंड इज 2.5 इंच। 3.5 इंच वाली जो होती है हार्ड डिस्क, ये यूजुअली लगते कहाँ पे, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में, डेस्कटॉप वाले जो डेस्क पे होते हैं। एंड 2.5 इंच यूजुअली प्राइमरीली होते हैं कहाँ पे, आपके लैपटॉप में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है जिसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। वन इज कॉल्ड एज साटा एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज पाटा, PATA एंड SATA। अगर आपने किसी ने मे बी हार्ड डिस्क के बारे में कहीं पढ़ा होगा, और शायद मे बी अगर कंप्यूटर खरीदा होगा कभी लाइफ में, तो वहां पे लिखा होता है साटा हार्ड डिस्क, इसकी 512 GB की है। तो बेसिकली जो ये हार्ड डिस्क होती है, ये कनेक्ट की जाती है किसके साथ, कनेक्ट की जाती है, अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको पहला लेक्चर याद होगा, सेकंड लेक्चर याद है जिसमें मैंने आपको मदरबोर्ड पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था मदरबोर्ड के ऊपर रैम भी होती है, रोम भी होती है, कैश भी होती है, CPU भी होता है। लेकिन मदरबोर्ड के ऊपर सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होती है। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क होती है, मदरबोर्ड से अलग होती है। तो इसको मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए जो केबल लगती है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। वन इज कॉल्ड एज द साटा केबल,
SATA की फुल फॉर्म होती है सीरियल टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। किसी में होता है, किसी हार्ड डिस्क, किसी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होती है वाया पाटा केबल। पाटा मींस पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो एक में सीरियल है, दूसरे में पैरेलल है। इसके अलावा यूएसबी के थ्रू भी ये कनेक्ट हो सकती है। यूएसबी कनेक्शन या यूएसबी केबल भी किसी में होती है, और किसी में एसएएस यानी सीरियल अटैच एससीएसआई केबल भी होती है। तो यहाँ पे साटा और पाटा की फुल फॉर्म आप याद रखोगे, क्योंकि ये हो सकता है पूछी जाएगी। और साटा एंड पाटा याद रखना, ये किसके कनेक्शंस हैं, ये किस को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, ये हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा था कि फॉर एग्जांपल ये मानो आप कि ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं योर हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में क्या होता है कि एक रीड राइट हेड होता है, जो जहाँ पे जो रीड राइट हेड जो होता है वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 स्टोर करना है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसकी पोलैरिटी नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे कर देगा। तो अगर दूसरे वाले में 0 करना है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट या रीड राइट हेड में करंट उल्टी हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, जिससे इसकी जो पोलैरिटी है वो साउथ ऊपर और नॉर्थ नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 एंड 0 हम बोलते हैं बाइनरी के अंदर डेटा स्टोर है, लेकिन असल में क्या होता है, इस हार्ड डिस्क के अंदर कहाँ पे नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, कहाँ पे साउथ ऊपर है और नॉर्थ नीचे है, वही डिसाइड करता है कि कहाँ पे 1 है और कहाँ पे 0 है। ठीक है। देन हार्ड डिस्क को हम फिक्स डिस्क भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ये डिस्क होती है, ये हम इस ड्राइव से बाहर नहीं निकाल सकते, ये इसी के अंदर होती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ फिक्स डिवाइस, फिक्स डिस्क। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हार्ड डिस्क के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बीच में ये जो आप देख रहे हो जिसके अराउंड ये रोटेट करती है, ये जो एक्सिस है, इसको स्पिंडल कहते हैं। नो, स्पिंडल इज बेसिकली दिस, बीच में ये जो आप मान सकते हो एक्सीज है जिसके अराउंड ये हार्ड डिस्क रोटेट करती है, इसको स्पिंडल कहते हैं। और ये जो डिस्क हैं इनको प्लेटर्स भी कहते हैं। और डेटा किसके ऊपर है? इन्हीं प्लेटर्स के ऊपर होता है। अब यहाँ पे इसको डेटा को रीड और राइट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है रीड राइट हेड्स की। अब यहाँ पे एक चीज है, हार्ड डिस्क तो मैंने कहा, लेकिन बेसिकली हार्ड डिस्क जो है इस ड्राइव के अंदर एक ही डिस्क नहीं होती है। यू कैन सी हियर 1, 2 एंड 3 डिस्क होती हैं। ये एक दूसरे के ऊपर 3-4 डिस्क होती हैं। दीज आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, स्टैक करके होती है एक दूसरे के ऊपर, ये स्टैक करके होती है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाली डिस्क जो है, फिर नीचे वाली है, 3 डिस्क है। तो हर डिस्क के साथ एक रीड राइट हेड होगा। रीड राइट हेड होगा, रीड राइट हेड मतलब वो वाला पार्ट होता है जो यहाँ से डेटा को रीड करता है या इसके अंदर डेटा को राइट करता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कहाँ पे 0 है, कहाँ पे 1 है, ये कौन वहां से रीड करता है, वो यही रीड राइट हेड करता है। तो और हर एक डिस्क के लिए एक रीड राइट हेड होता है। इस वाली के लिए ये है, इन दो के बीच में ये गैप देख रहे हो, तो बेसिकली उसके थ्रू दूसरा वाला रीड राइट हेड होगा जो दूसरी वाली से रीड करेगा, और तीसरी वाली से तीसरा जो बीच में होगा, सेकेंड और थर्ड के बीच में, वो रीड राइट हेड तीसरी वाली से रीड करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के अंदर डेटा जो होता है वो बेसिकली कैसे स्टोर होता है, उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये किस पैटर्न में डेटा स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क के अंदर कुछ इस तरह से अंदर से सेक्शनिंग की हुई होती है। एज यू कैन सी हियर कि इसके अंदर पहले इसको अलग अलग सर्कल्स में, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड किया होता है। यू कैन सी हियर कि ये एक डिस्क है, डिस्क के अंदर ये ऐसे उन्होंने एक सर्कल, फिर ये दूसरी तीसरी, इस तरह से बहुत सारे सर्कल्स में इसको डिवाइड किया हुआ होता है। इन सर्कल्स को कहते हैं हम ट्रैक्स। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो ये वाला ट्रैक है, दिस आई कैन कॉल एज ट्रैक 0 या ट्रैक 1। इस वाले को मैं कहूँगा ये ट्रैक 2 है। इसी तरह से ये वाला ट्रैक है, इसको मैं कहूँगा ट्रैक 3 है। दिस वन आई कैन कॉल ट्रैक 3। तो इस तरह से मैं ये ट्रैक्स इनको कहूँगा। ट्रैक्स क्या है, याद रखना है, दीज आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और दीज आर द बैंड्स, दीज आर द सर्कुलर बैंड्स जो कि बने हुए होते हैं किसके ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर। अब ये ट्रैक्स जो होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं सेक्टर्स में। लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये एक ट्रैक है, फिर दूसरा ट्रैक है, फिर ऐसे तीसरा ट्रैक है, इस तरह से ये बहुत सारे ट्रैक्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हर एक ट्रैक को डिवाइड किया हुआ होता है इनटू पाइज, पाई की तरह ये पाई शेप्ड सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ होता है, उनको सेक्टर कहते हैं। लाइक यू कैन सी हियर, पहला वाला ट्रैक ये है, इस ट्रैक के अंदर ये पहला पाई है, ये सेकंड पाई है। आई होप यू आर सीइंग दिस। ये पहला पाई है, ये सेकंड पाई है, ये सेकंड सेक्टर है, ये थर्ड सेक्टर है, फोर्थ, 5, 6। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस हार्ड डिस्क के अंदर कितने कितने ट्रैक्स हैं, तो आप बोलोगे सर एक ट्रैक है, दूसरा ट्रैक है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। देयर आर 6 concentric circles।
तो 6 ट्रैक्स है और पहले ट्रैक के अंदर कितने सेक्टर्स हैं, तो यहाँ नंबरिंग की हुई है 0 1 2 3 4 करके 31 तक, तो ये टोटल 32 आएंगे। तो पहले वाले में 32 ट्रैक्स है, दूसरे वाले में भी 32 सेक्टर्स हैं, तीसरे ट्रैक के अंदर भी 32 सेक्टर्स हैं। तो इस तरह से हर एक 32 सेक्टर्स हैं। तो इसके अंदर कितने सेक्टर्स हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई 32, इतने सेक्टर्स इसके अंदर हैं। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। याद रखना है, ये वो पूछते हैं, याद रखो आपके concentric circles या concentric bands on a hard disk are called as tracks, and the pie shaped sections in which every track is divided उसको हम कहते हैं सेक्टर। अब यहाँ पे एक चीज है, अब इमेजिन करो कि ये एक ट्रैक है, ये एक हार्ड डिस्क है, ये एक डिस्क है। यहाँ पे मैंने आपको बोला उसके अंदर 3 4 या 5 6 डिस्क होती हैं। अब यहाँ पे एक डिस्क है, इसके अंदर ये ट्रैक्स हैं, उसके नीचे वाले जो डिस्क होगी, ये ऊपर वाली है, उसके नीचे वाली जो डिस्क होगी उसमें भी ऐसे ट्रैक्स होंगे, उसके नीचे जो होगी उसमें भी ऐसे ट्रैक्स होंगे। तो अब अगर मैं कंसिडर करूंगा ये बाहर वाला ट्रैक किसका, ऊपर वाली का, फिर उसके नीचे वाली उसका बाहर वाला ट्रैक, और उसके नीचे वाली जो है उसके बाहर वाला ट्रैक, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 3 डायमेंशनल। आप इमेजिन करो ये इस तरह से कुछ बनेगा। इसके नीचे सेकेंड वाली का भी ऐसे ही होगा, थर्ड वाली का भी ऐसे ही होगा। तो ये इसको मैं कहता हूँ सिलेंडर, इसको मैं कहता हूँ सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या है, सिलेंडर इज बेसिकली सिलेंडर इज बेसिकली द मैं कहूंगा सेम नंबर का ट्रैक ऑन एवरी डिस्क। सारी डिस्क के ऊपर जो ये ट्रैक्स हैं, अगर मैं एक ट्रैक को कंसिडर करूंगा तो जो नीचे वाले हैं उनके भी ट्रैक्स कंसिडर करूंगा वही नंबर के, मतलब अगर आउटर मोस्ट में कंसिडर कर रहा हूँ सबका, तो वो आउटर मोस्ट सिलेंडर बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज है कि वो पूछते हैं कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये रोटेट करता है, इट रोटेट मतलब एक ही एक्सिस के अराउंड, इस स्पिंडल के अराउंड ये रोटेट करता है, ऐसे करते हुए ये रोटेट करता है। अब यहाँ पे है कि फॉर एग्जांपल अब अगर मैंने आपको बताया कि मुझे डेटा रिट्रीव करना है, रीड राइट हेड कहाँ है, यहाँ पे है, मुझे यहाँ से डेटा को रिट्रीव करना है, इस पॉइंट से मुझे डेटा को रिट्रीव करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो ये डिस्क है ये रोटेट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज है कि जितनी तेज ये रोटेट करेगी, द फास्टर इट रोटेट्स, उतनी जल्दी जो है डेटा यहाँ से रिट्रीव होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एक्सेस टाइम है, जो मैं आपको बता रहा था कल कि फास्टेस्ट एक्सेस टाइम रजिस्टर्स का होता है, यानी सबसे फास्ट डेटा कहाँ से मिलता है, रजिस्टर से, फिर कैश है, फिर ऐसे करते हुए रैम है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो एक्सेस टाइम है हार्ड डिस्क का, वो डिपेंड करता है इसकी रोटेशनल स्पीड पर। मतलब जितनी फास्ट ये रोटेट करेगी ना, उतनी जल्दी डेटा यहाँ से हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट द एवरेज एक्सेस टाइम इन अ हार्ड डिस्क इज अ फंक्शन ऑफ इट्स रोटेशनल स्पीड। तो जितनी रोटेशनल स्पीड ज्यादा होगी उतनी इसकी एवरेज एक्सेस टाइम कम होगी, जितनी उतनी कम होगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्पीड होती है, इसकी रोटेशनल स्पीड होती है, वो मेजर की जाती है रेवोल्यूशंस पर सेकंड में। ऐसे तो होना चाहिए रोटेशंस पर सेकंड, मैं कहूंगा ना कि अगर सॉरी रोटेशंस पर मिनट नॉट सेकंड, ऐसे तो होना चाहिए रोटेशंस पर मिनट। ऐसे तो मैं कहता रोटेशंस पर मिनट के 1 मिनट के अंदर ये फॉर एग्जांपल 100 टाइम्स रोटेशंस करती है, लेकिन ये लिखा जाता है रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो याद रखना है दैट रेवोल्यूशंस पर मिनट में हार्ड डिस्क की स्पीड मेजर की जाती है। सिलेंडर देखो सिलेंडर को आप कैसे समझोगे, आप इमेजिन करो कि यहाँ पे ये एक हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क में मैंने आपको बोला कि हार्ड डिस्क के अंदर एक से ज्यादा डिस्क होती हैं। तो इमेजिन करो कि ये एक डिस्क है, इसके नीचे और 2 डिस्क हैं, तो बेसिकली दीज आर 3 डिस्क। तो अगर मैं ये पार्ट ले रहा हूं, दिस सर्कुलर पार्ट ले रहा हूं, इस एक डिस्क का, ऊपर वाले प्लेटर का अगर मैं ये पार्ट ले रहा हूं, तो इसको मैं क्या कहूंगा, आई विल कॉल इट एज ए ट्रैक। इसको मैं ट्रैक कहूंगा, ये मैंने आपको बताया इसको ट्रैक कहते हैं। लेकिन अगर मैं इस ट्रैक को कंसिडर करूंगा, फिर इसके नीचे वाली जो डिस्क होगी उसका भी यही वाला कंसिडर करूंगा, फिर उसके नीचे वाली जो होगी उसका भी यही वाला कंसिडर करूंगा। तो बेसिकली मेरे पास क्या है, मेरे पास ये 3 ट्रैक्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर 3 ट्रैक्स हैं। तो मैंने पहले वाली जो डिस्क है ऊपर वाली, उसका आउटर ट्रैक कंसिडर किया, दूसरे वाली जो है उसका भी आउटर ट्रैक, और नीचे वाली जो है उसका भी आउटर ट्रैक है। तो इन तीनों को मिला के मैं कहूंगा सिलेंडर, इनको मैं तीनों को मिला के कहूंगा ये एक सिलेंडर बन गया। ठीक है। अब ऐसे ही फॉर एग्जांपल इसको छोड़ो, अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अब आपको
कि मैं कंसिडर करता हूं ये अंदर वाला ट्रैक, इसका अंदर वाला ट्रैक, तो फिर इसे नीचे वाली जो डिस्क होगी उसका भी ये ट्रैक, बीच वाला ट्रैक जो है वो लूंगा, और फिर बीच वाला ट्रैक जो हो वो लूंगा एक सिलेंडर। तो इस तरह से जितने यहाँ ट्रैक्स होंगे उतने सिलेंडर्स में बना सकता हूँ, ठीक है। अब ट्रैक जो होता है, ट्रैक आप याद रखो, ट्रैक इज फॉर एवरी इंडिविजुअल डिस्क, एवरी इंडिविजुअल प्लेट, लेकिन ऐसे होता है सिलेंडर के लिए यू हैव टू कंसिडर मोर देन, यू नीड टू हैव मोर देन वन दैट आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। आपके पास एक से ज्यादा होने चाहिए तभी जाके वो सिलेंडर बनेगा, ठीक है, ठीक है। I hope this is clear. पे मैं आप important this was counter paper के revolutions per minute में हार्ड डिस्क की स्पीड मेजर की जाती है। अब यहाँ पे एक चीज है, रैम की स्पीड मेगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है, ये आप याद रखो, रैम की स्पीड मेगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है, क्योंकि वो एक सेमीकंडक्टर मेजर करते हैं से गीगाहर्ट्ज में, ठीक है। सीपीयू की भी हम करते, क्लॉक स्पीड अगर आपको याद होगा, सीपीयू की क्लॉक स्पीड भी मेजर करते हैं मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है। पहली हार्ड डिस्क जो है वो बनाई आईबीएम ने इन 1956, और अगर आपने मे बी इंटरनेट ऊपर सोशल मीडिया यू माइट इमेज की वो थी शायद, और वो उसको 4-5 लोग आते थे, वो उतनी बड़ी थी। एंड पुरानी हार्ड डिस्क जो होती थी यूजुअली कुछ एमबीज या कुछ जीबीज में होती थी, लेकिन आज की डेट में जो हार्ड डिस्क आती हैं वो जीबीज में होती है, टीबीज में होती है। यू हैव लाइक आज की कंप्यूटर में, लैपटॉप में यूजुअली आपके पास 1 टीबी या 2 टीबी या 4 टीबी में भी की हार्ड डिस्क हो सकती है, ठीक है। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी हो सकती है। अब यहाँ पे एक चीज है कि हार्ड डिस्क से डेटा कैसे रीड एंड राइट इसके जाता है, इसके अंदर डेटा कैसे डाला जाता है, उसको कैसे रीड किया जाता है। अब पहली बात है कि यहाँ पे जब भी फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि कुछ डेटा है जो कि इसके अंदर सेव करना है, जो कि हार्ड डिस्क के अंदर सेव करना है। तो पहली चीज जो होती है, जब भी कोई डेटा इसके अंदर स्टोर करना है, किस लोकेशन पे स्टोर करना है, कहाँ पे फ्री लोकेशन, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बहुत सारी लोकेशंस हैं इस डिस्क के ऊपर, कहाँ पे फ्री लोकेशन है जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए वहां पे एक स्पेशल डिस्क के साथ एक डिवाइस होती है दैट्स कॉल्ड एज डिस्क कंट्रोलर। तो डिस्क कंट्रोलर आप इमेजिन करो वो मैनेजर है इसका, इस डिस्क का वो मैनेजर है। तो यही बताता है, यही कंट्रोल करता है डिस्क को, यही डिस्क को रोटेट भी करवाता है, यही डिस्क को कहाँ पे रीड करना है, कहाँ पे राइट करना है, वो यही डिस्क कंट्रोलर करता है, ठीक है। तो डिस्क कंट्रोलर इज बेसिकली द डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स जो भी सीपीयू से जो इंस्ट्रक्शंस आती है, कहाँ पे रीड करना है, कहाँ पे राइट या रीड करना है, राइट करना है, तो उसको इंटरप्रेट करता है और उस हिसाब से ये डिस्क को रोटेट एक्सेट्रा करवाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट्स कॉल्ड एज अ फैट। फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल बेसिकली एक टेबल होती है जिसमें जो आप मान सकते हो जिस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है ना, एग्जैक्टली हार्ड डिस्क के लिए ये फैट टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके अंदर कितनी सारी फाइल्स हैं, देयर आर सो मेनी फाइल्स। अब इमेजिन करो कि फॉर एग्जांपल आपने ओपन किया, क्या कोई एक फाइल आपने ओपन की, एक डॉक्यूमेंट है आपने ओपन किया, वो है कहाँ पे? वो स्टोर है हार्ड डिस्क में। आप उसको, अब ये कैसे पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली हार्ड डिस्क में किस वाली लोकेशन पे है, मतलब किस सेक्टर में है और किस किस ट्रैक में है और किस सेक्टर में है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, एक फाइल एलोकेशन टेबल होता है। फाइल एलोकेशन होता है में क्या होता है, ये एक टेबल होता है जहां पे पहले वाले रो में लिखा होगा कि कौन सी फाइल का नाम है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फाइल है जिसका नाम है मे बी file.txt या document1.txt, तो पहले लिखा होता है फाइल का क्या नाम है, फिर लिखा होता है ये कौन से सेक्टर में है डिस्क के, और फिर लिखा होता है ये कौन से सेक्टर के कौन से ट्रैक में है। तो फाइल एलोकेशन टेबल क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल इज बेसिकली अ टेबल दैट इज मेंटेन्ड फॉर ए हार्ड डिस्क। एक हार्ड डिस्क के लिए होता है जिसमें कंटेंट्स होते हैं जो हमें बताता है वेयर द डायरेक्टरीज यानी फोल्डर्स एंड द फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन द डिस्क, जिसमें जो बताता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे कौन सी फाइल कौन सा फोल्डर स्टोर्ड है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। दिस इज योर फैट, दैट्स फाइल एलोकेशन टेबल। सो फाइल एलोकेशन टेबल इज अ टेबल that stores the information about the location of directories and files on a hard disk, ठीक है।
आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आई थिंक रेड वाज आस्क्ड इन योर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, जेएसए के पेपर में और जूनियर असिस्टेंट के पेपर में, किसी एक पेपर में उन्होंने पूछा था ये रेड के बारे में। तो रेड क्या है? रेड बेसिकली एक तरीका है रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अगर कहीं पे फेलियर होता है तो डेटा हमारा लॉस्ट ना हो, डेटा हमारा लूज ना हो, उसके लिए हम रेड यूज करते हैं। रेड की फुल फॉर्म पहले आप याद रखो, रेड की फुल फॉर्म होती है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, या लिखते हैं हम इसको रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क भी, लेकिन मोस्ट वाइडली एक्नॉलेज्ड इज द रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंस। रिडंडेंट क्या क्या मतलब होता है? इंग्लिश में कभी रिडंडेंट सुना है आपने? एरे का क्या मतलब होता है, एंड इंडिपेंडेंट डिस्क का मतलब समझ तो आया होगा ना। पहली चीज है कि जब भी कोई आप टर्म सुना ना, तो उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं यूजुअली उनका अगर आपको मीनिंग समझ आएगा ना, यू मस्ट बी एबल टू एटलीस्ट गेट सम आइडिया कि ये किसके रिलेट होगी। रिडंडेंट का मतलब, रिडंडेंट मीन्स डुप्लीकेट। रिडंडेंट का मतलब होता है जो डुप्लीकेट होता है। अगर मैं कहता हूं वहां रिडंडेंसी है, तो मेरे कहने का मतलब वहां डुप्लीकेसी है, वहां पे एक ही चीज के मल्टीपल कॉपीज है। तो रिडंडेंट का मतलब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब जिसकी मल्टीपल कॉपीज होंगी, ठीक है। एरे मतलब, एरे मीन्स यूजुअली लिस्ट, लिस्ट को एरे कहते हैं, या एरे हम कहते हैं लिस्ट को, ठीक है, याद रखने को। जो दो बार हो, एग्जैक्टली जो एक से ज्यादा बार हो वो रिडंडेंट हो गया। एरे मतलब एक लिस्ट को आप कह सकते हो, एक ऑर्डर में जो रखे होंगे। इंडिपेंडेंट डिस्क्स मतलब डिस्क्स जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो, जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंड ना करे। अब यहाँ पे एक चीज है, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क का मतलब आई होप समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब आपको क्या है कि आपका इतना सारा डेटा है गूगल के पास, गूगल के पास इतना सारा डेटा है, कितनी सारी यूट्यूब की फाइल्स हैं, कितने सारे, सो मेनी थिंग्स। अब कल को अगर ये हो गया, अब वो है कहाँ पे, इतनी सारी जो लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस चढ़ाई हुई हैं, वो है कहाँ पे? वो बेसिकली गूगल के सर्वर पे है, गूगल के कंप्यूटर्स पे है। उनके कुछ कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स में कुछ हार्ड डिस्क हैं, उन हार्ड डिस्क के ऊपर वो डेटा स्टोर्ड है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने वीडियो अपलोड की, वो उन्होंने एक हार्ड डिस्क पे स्टोर कर दी। अब कल को ये हो गया कि ये हार्ड डिस्क खराब हो गई, फिर क्या करोगे आप? वो वीडियो तो खत्म हो गई यूट्यूब से, फिर वो चलेगी ही नहीं। तो मकसद ये है कि वी वांट समथिंग, वी वांट ए मैकेनिज्म, हम चाहते हैं कि अगर कल को कोई फेलियर हो, अगर कल को कोई फेलियर हो, कोई ड्रास्टिक इंसिडेंट हो, जिससे जो हार्डवेयर है हमारा, जो डिस्क है हमारी, जो स्टोरेज है हमारी, जो स्टोरेज यूनिट्स है हमारी, वो जिनसे उन पे असर पे, जिनसे वो डैमेज हो, तो हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है वो बचना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डेटा को एक से ज्यादा डिस्क पे स्टोर करवाते हैं, वही आपका रेड। तो RAID is a way of storing same data in different places on multiple hard disks or SSDs to protect the data in case of drive failure। अगर कहीं पर ड्राइव फेलियर हो गया तो हमारा डेटा वेस्ट नहीं होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका ये है जिसको हम कहते हैं रेड जीरो, लेवल जीरो, दैट्स कॉल्ड एज स्ट्राइपिंग। उसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको एक फाइल स्टोर करनी है, एक फाइल स्टोर करनी है, तो उसको क्या करते हैं, उस फाइल को हम डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 MB की फाइल है, 100 MB की फाइल है, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 10 की ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे, 10 MB की ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। मतलब पहले 10 MB एक जगह पे, फिर दूसरे 10, फिर क्या करेंगे हम कि पहले 10 MB हम इस ड्राइव पे रखेंगे, इस डिस्क पे रखेंगे, दूसरे 10 MB हम इस पे रखेंगे, तीसरे 10 MB इस पे, और फिर चौथे 10 MB इस पे। अब इससे क्या होगा कि चूंकि ये डिस्क 1 और डिस्क 2 इंडिपेंडेंट है, अगर कल को फॉर एग्जाम्पल ये वाली उड़ भी गई तो एटलीस्ट हमारा आधा डेटा बच जाएगा, सारी फाइल जो है हमारी वो वेस्ट नहीं हुई। अब ये आप बोलोगे यहाँ पे ये उतना नहीं लग रहा है कि ये एफिशिएंट है, ये सही भी है, लेकिन देयर आर सम केसेस जहां पे ये तरीका सही रहता है। दूसरा एक होता है जिसे कहते हैं हम मिररिंग। मिररिंग जो मैं आपको बताया, हम क्या करेंगे, हम दो डिस्क लेंगे, आपका डेटा अगर है फॉर एग्जांपल वीडियो की एक फाइल है, उस वीडियो की एक जो वीडियो फाइल है उसको हम यहाँ भी सेव रखेंगे और दूसरी डिस्क पे भी सेव रखेंगे।
तो जो मैं डेफिनेशन बता रहा था वो बेसिकली इस मिररिंग रेड 1 की है, ठीक है। तो अगर आपको इतना समझ नहीं आया, बस आप इतना याद रखो, रेड का मतलब है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। हम इंडिपेंडेंट सेपरेट या मल्टीपल डिस्क्स पे, मल्टीपल हार्ड डिस्क्स पे, मल्टीपल एसएसडीज पे सेम डेटा को स्टोर करते हैं, ताकि अगर एक डिस्क फेल भी होगी हमारा डेटा बचेगा, क्योंकि दूसरी वाली उससे इंडिपेंडेंट है, दूसरी को असर नहीं पड़ेगा, दूसरी वाली अलग होगी, ठीक है। तो दिस इज a way of ensuring the reliability, availability, performance and capacity, ठीक है। दिस इज अ वे ऑफ ensuring reliability of data और availability of data। availability मतलब कल को अगर हमने ये नहीं रखा होता, अगर हमने रेड यूज नहीं किया होता, से अगर किसी तरह से डैमेज हो जाता तो फिर डेटा अवेलेबल नहीं होता। तो अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए वी यूज दिस रेड, ठीक है। अगर नहीं आया समझ, रेड की फुल फॉर्म याद रखो और इतना याद रखो कि हम एक ही डेटा को मल्टीपल जगह पे रखते हैं, ताकि अगर एक फेल भी हो जाएगी डिस्क, दूसरी डिस्क पे सेव